हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमवी मैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और यूपी बोर्ड के जो क्लास 10th के एग्ज़ाम हैं 22 फरवरी से स्टार्ट हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, मैथ के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना भी आगे रहेगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि m इज इक्वल टू 5 तथा n इज इक्वल टू m प्लस 7 है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में। तो देखते हैं m इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन गिवन है, n इज इक्वल टू m प्लस 7 क्वेश्चन में दिया गया है। वैल्यू किसकी बतानी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की, जहाँ पे हमें m की वैल्यू डायरेक्ट 5 दी गई है, n की वैल्यू m प्लस 7 दी गई है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n इज इक्वल टू m प्लस 7, n इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी 5 दी गई है, 5 प्लस 7, n इज इक्वल टू 12। n की वैल्यू कितनी है 12। हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू रूट m की वैल्यू कितनी 5 होल ऑफ स्क्वायर प्लस n कितना 12 होल ऑफ स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो m स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 13। इस क्वेश्चन का आंसर है 13। हमें करना कैसे, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें n की जगह पे यहाँ m प्लस 7 नहीं पुट करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले m की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तब हमें रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, तब हमें रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो संख्या बताइए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक संख्या मान लेंगे, माना संख्या इज इक्वल टू x। संख्या को हमने x मान लिया है। क्वेश्चन में क्या बोले, किसी संख्या का 1/3। किसी संख्या का मतलब x का कितना 1/3 भाग किसके बराबर है 21 के बराबर है। x का 1/3 21 के बराबर है। x का 1/3 कितना होगा, x का 1/3 x/3, ये बराबर किसके 21 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x/3 इज इक्वल टू 21। हमें बताना क्या है, संख्या क्या मानी हमने x, हमें क्या बताना x का मान बताना है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63। x की वैल्यू कितनी आएगी 63। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज।
जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, शीर्ष की लंबाई बताइए। समबाहु त्रिभुज की शीर्ष की लंबाई का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की शीर्ष की लंबाई बराबर √3/2a। शीर्ष की लंबाई क्या होती है? ये शीर्ष की लंबाई, एच भी बोलते हैं इसे, ऊंचाई भी बोलते हैं इसे। हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू √3/2। त्रिभुज एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा कितनी है? 2a। ए की वैल्यू कितनी है? 2a। 2a, 2 और 2 कैंसल, आंसर कितना आएगा? a√3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? a√3। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फर्स्ट तो ये आएगा आपका समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब की लंबाई। दूसरा आएगा इसी का क्षेत्रफल बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे नोट करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला √3/4a²। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन आपका ये आएगा समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई बताइए, या फिर आपका क्वेश्चन आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आप क्या करेंगे? इन दोनों फॉर्मूलों को कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है? ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल लर्न कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है। वृत्तों की परिधियों का अनुपात बताइए। यहाँ पे दिया गया वृत्तों के व्यासों का अनुपात, मीन्स d1 अनुपात d2 = 4:9। बताना क्या है? वृत्तों की परिधियों का अनुपात। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि = 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। यहाँ पे वृत्त कितने हैं? दो वृत्त हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 मान लेंगे। वृत्त की परिधियों का अनुपात, वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा? 2πr1/2πr2। 2 और पाई कैंसर, अनुपात कितना आएगा? r1/r2। मतलब जो त्रिज्याओं का अनुपात है, जो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है, वही क्या होगा? दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? ये हमेशा हमें पॉइंट याद रखना है। जो दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात होता है, वही दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात होता है। दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात कितना है? 4:9। तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? 4:9। 4:9 या 4/9। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 4:9। बस हमें क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है, जो दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात होगा, वही दो वृत्तों की त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा।
व्यासों का अनुपात 4:9 दिया गया है, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना होगा, 4:9। बताना क्या था, परिधियों का अनुपात। हमने यहाँ पे परिधियों का अनुपात फाइंड किया, आंसर क्या आया, त्रिज्याओं का अनुपात। जो यहाँ पे व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 4:9। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 आने हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, डायरेक्टली देखना है व्यास का अनुपात दिया गया है, या फिर पूछेगा आपको परिधि का अनुपात पूछेगा, या फिर व्यास का अनुपात पूछेगा, या फिर आपका त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा, या फिर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा। तो व्यास का अनुपात अगर दिया गया है, परिधि का अनुपात पूछा गया है, तो आंसर सेम होगा। या फिर व्यास का अनुपात दिया गया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है, तो भी आंसर सेम होगा। लेकिन यदि व्यास का अनुपात दिया गया है और हमें क्या बताना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे कभी कभी आपका क्वेश्चन में रहता है त्रिज्याओं का अनुपात, मान लिया दिया त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो ये कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसका स्क्वायर करते हैं। यदि त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका स्क्वायर करेंगे। आंसर कितना आएगा, 4:9। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे, यदि त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर करेंगे। यदि व्यास का अनुपात दिया गया है और परिधि का अनुपात निकालना है तो डायरेक्टली वही सेम आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। क्वेश्चन में दिया गया, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, ये आपकी मीनार और एक समतल मैदान, समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, किसकी, मीनार की ऊंचाई की √3 गुनी है। हम लोग सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे, उसमें क्या, समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। क्या करेंगे, A B C माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी, h मीटर। यदि मीनार की ऊंचाई h मीटर होगी तो उसकी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो छाया की लंबाई कितनी होगी, छाया की लंबाई बराबर √3 गुनी किसकी, उसकी ऊंचाई की, √3h मीटर, √3h मीटर। क्वेश्चन में बताना क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, मतलब थीटा बताना है। ये 90 डिग्री, ये कर्ण, ये लंब और ये आपका आधार, ये आधार। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में आपका लंब और आधार दिया गया है। इसमें क्या लगेगा, इसमें tan थीटा,
टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना h, आधार कितना √3/√3h, h और h कैंसल, टेन थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 टेन में कितनी होती है 30। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना आया 30 डिग्री, कितना आया 30 डिग्री, जिसे हमने थीटा लेट किया था। आशा करते हैं ये जो हमने 5 क्वेश्चन करवाए आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे करवाते रहेंगे और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल MV मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ इसे शेयर भी कीजिए, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।